सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। ये तो आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं कि कंप्यूटर का एक पहला भाग है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू और तीसरा है कीबोर्ड, और ये छोटा सा क्या है, ये है माउस। तो ये होते हैं कंप्यूटर के ये 4 भाग। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणितीय कैलकुलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं गणना करने में, गाना आप सुन सकते हैं, चित्र बनाने में, और इसके अलावा आप उस पर मूवीज भी देख सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे जब रेलवे स्टेशन पे आजकल तो हर जगह आप जाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई ऑफिस हो या स्कूल हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिससे हम डाटा को अंदर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो जैसे बच्चों आप परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम जिस डिवाइस के द्वारा निर्देश को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, जिसके द्वारा निर्देश को देते हैं, ऐसी डिवाइसेस कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। अब ये कौन कौन सी हो सकती है, आप सामने कुछ देख रहे होंगे, पिक्चर्स बने ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की, उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, बिल्कुल सही, ये है माउस। इसके अलावा स्कैनर, ये है टच पैड, कैमरा, माइक, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम इनपुट यानी कि अपने कंप्यूटर को निर्देशों को देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, ये है ठीक उसका उल्टा। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो देखिए, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में वे डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हम निर्देशों का निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं। यानी कि देखिए अंतर क्या हुआ, जो इनपुट थी हमने निर्देश दिया उससे कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर से क्या रिजल्ट का परिणाम बाहर निकलेगा, वो जिस डिवाइस की हेल्प से निकलेगा बाहर, वो होता है आउटपुट। यानी इनपुट से अंदर गया, आउटपुट से वही रिजल्ट बाहर चला गया। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सामने क्या है, स्पीकर, फिर क्या है देखिए मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों आपके सामने जिनके थ्रू ये आउटपुट डिवाइसेस है हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी निष्कर्ष को या परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इनपुट डिवाइसेस और कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आता है हमारा कीबोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है कीबोर्ड। इसके बाद ये है माउस, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्कैनर हो सकता है, और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जिनके थ्रू हम इस कंप्यूटर को यानी कि मॉनिटर के अंदर हम निर्देशों को भेज सकते हैं सीपीयू के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो सबसे पहला जो है ये है मॉनिटर, यानी जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आंकड़े या डाटा होते हैं वो कहाँ प्रदर्शित होते हैं, वो इस मॉनिटर में प्रदर्शित होते हैं ना। तो ये हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस, यानी ये मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर। उसके बाद ये बच्चों आप देख सकते हैं हेडफोन, जो गाना सुनने के काम आता है। इसके अलावा ये ईयरफोन और इस तरह से स्पीकर। तो ये सब आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस में। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा प्रिंटर का हम उपयोग कर सकते हैं, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसा कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं, अब इस पिक्चर को, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें जैसे आप अभी देखेंगे, इसको आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर आपको ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसी पिक्चर को हमें, ये आप देख रहे हैं, अब यही पिक्चर आपके सामने भी है, दिख रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो अब ये पिक्चर मान लीजिए इसमें स्क्रीन के अंदर था ये, अब लेकिन क्योंकि हमको ये पिक्चर चाहिए था बाहर, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पिक्चर को प्रिंटर की हेल्प से बाहर निकाल लिया। तो ये था इसके अंदर, लेकिन जब ये कार्य हमको बाहर चाहिए था, तो यानी वो आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई, प्रिंटर, जिसके थ्रू ये पिक्चर हमको बाहर मिल गया। तो बच्चों भी आपने देखा और समझा कि क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं और क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे माउस की।
तो अच्छा ये बताइए, ये किस चीज का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने, ये एक चूहा है ना, ये होता है घरों में ना। अच्छा ये बताइए बच्चों, चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बताया आपने, चूहे को इंग्लिश में कहते हैं माउस। अच्छा ये तो घरों में पाए जाने वाला चूहा है, एक माउस हमारे पास भी है। जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हम भी एक छोटा सा माउस यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे हाथ में आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, ये है कंप्यूटर में यूज होने वाला माउस। अब बच्चों माउस में क्या स्ट्रक्चर होता है, हम अभी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, माउस में 2 या 3 बटन होते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बच्चों ये है, देखिए माउस, माउस में होते हैं 3 बटन, ये है बायां बटन और ये है दायां बटन, और बीच में आप ये देख सकते हैं ये घूम रहा है, ये पहिए जैसा, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। तो इस तरह से टोटल हुए 3 बटन, बायां बटन, दायां बटन और तीसरा स्क्रॉल व्हील। अब माउस को हम पकड़ते कैसे हैं, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। अगर देखिए मुझे बाएं हाथ से पकड़ना है तो इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी, तो ये मेरी जो इंडेक्स फिंगर यानी कि ये वाली उंगली है, ये जाएगी यहाँ पर इसके दाएं बटन पर, और जबकि जो मेरी मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर है, ये जाएगी इसके बाएं बटन पे। लेकिन ठीक इसका उल्टा है, अगर हम इसको दाएं हाथ से पकड़े, मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ, तब मेरी ये इंडेक्स फिंगर जाएगी बाएं बटन पे और मेरी ये बीच वाली उंगली यानी मध्यमा ये जाएगी दाएं बटन पे। तो बच्चों ये सही तरीका होता है एक माउस को पकड़ने का। और माउस के नीचे हमेशा हम यूज़ करते हैं कोई भी एक, इसके नीचे बेस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माउस पैड। आपने बच्चों देखा अभी कि माउस में कितने बटन होते हैं और माउस को हम किस तरह से पकड़ते हैं। अब मैं बात करूँगी माउस के कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए माउस है क्या। माउस एक कंप्यूटर की पॉइंटर डिवाइस है। ये बच्चों समझना बहुत ज़रूरी होता है कि माउस है क्या। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, मतलब ये पॉइंट करने काम आती है, एक कर्सर बन के आता है, एक तीर का निशान बन के आता है। वो तीर जहाँ जहाँ जाता है हमको पता चलता है कि वहाँ से हमको अपना कुछ लिखना है, या हमको पता चलता है कि मॉनिटर पे क्या कार्य हो रहा है। तो जो एरो आपको नज़र आता है स्क्रीन पर, वो किसकी वजह से आता है? माउस की वजह से आता है। तो माउस क्या है? कंप्यूटर की एक पॉइंटर डिवाइस। समझ में आया बच्चों? जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या किसी मेन्यू पर हम क्लिक करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से इसके 2 प्रयोग हैं। पहला है चित्र या ग्राफिक्स को बनाने के लिए, और दूसरा इसका प्रयोग है किसी भी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए। हम चाहें तो हम कीबोर्ड से कोई कार्य करें, या वही कार्य हम इसके माउस की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। जैसे हमको किसी निर्देश को देना है तो हम उसको कीबोर्ड में एंटर दबाएं या हम माउस से क्लिक कर दें। तो बहुत हद तक सारे कार्य आपके सिर्फ क्लिक करने से माउस से ही हो सकते हैं। तो आप कीबोर्ड इस्तेमाल करें या कीबोर्ड की जगह आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने बटन होते हैं। जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें ये है लेफ्ट बटन, इसके बाद ये है राइट बटन। ठीक है बच्चों? और बीच में ये छोटा सा व्हील जैसा लगा होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ये इस तरह से करेंगे आप तो ये व्हील घूमता है इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माउस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको 2 तरह के माउस दिखाई दे रहे हैं। माउस होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें कि पहला है मैकेनिकल माउस, जिसके के नाम से ही दिख रहा है मैकेनिकल, यानी इसके निचले भाग में अगर देख रहे हैं आप ये माउस को अगर हम खोल दें तो इसके अंदर ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई दे रहा है। तो ये इसके अंदर ये बॉल लगी हुई है। अब होता क्या है, इस माउस को जैसे ही सतह पर रखकर ऐसे से घुमाते हैं, इसके नीचे लगी हुई ये वाली बॉल अंदर रोल होती है यानी घूमती है। तो क्या होता है, माउस के अंदर गेंद के घूमने से इसके अंदर सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इस बॉल का क्या रोल है इस माउस के अंदर। फिर हम बात करेंगे प्रकाशीय माउस की। यह एक नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें माउस की एक पुंज यानी कि किरण होती है। आप देख सकते हैं नीचे लाइट दिख रही है आपको ये इस पोर्शन में, और इसके अलावा यहाँ पर ये लाइटिंग दिख रही है ना। तो ये लाइट किस वजह से होती है? इसमें प्रकाश की किरण होती है, इसके नीचे के सतह से जो उत्सर्जित होती है, और जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है।
तो इसमें जो मेन रोल होता है किसका होता है, वो प्रकाश की पुंज का होता है। तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने तीसरे माउस की। तीसरा माउस जो कि होता है तार रहित माउस, क्योंकि इसमें तार यानी कि वायर होता ही नहीं है, तो इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये माउस है और साथ में इस तरह से पीडी जैसा एक छोटा सा डिवाइस दिया रहता है। तो ये दोनों में होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये रेडियो आवृत्ति तकनीकी की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देने का, बात समझ में आ रही होगी आपको, ये रेडियो आवृत्ति तकनीकी दिख रही है आपको, इसकी सहायता से कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। और इसमें दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से देख सकते हैं आप सामने, ट्रांसमीटर और साथ में रिसीवर। अब ट्रांसमीटर कहाँ होता है, ट्रांसमीटर होता है माउस में, यानी कि इसके अंदर है ट्रांसमीटर, ठीक। उसके बाद रिसीवर जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और वो सिग्नल को प्राप्त करता है। तो रिसीवर कहाँ पर लगा होता है, वो जुड़ा होता है कंप्यूटर में, यानी कि ये होता है, इसको अगर आप हम जोड़ देंगे इसको कंप्यूटर में तो ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों आपस में, यानी बिना तार के ये माउस वर्क करता है। और सामने बच्चों आप देख पा रहे होंगे माउस को कैसे पकड़ना है। तो ये बच्चों राइट हैंड है, यानी कि हमारा दायां हाथ है। दाएं हाथ से हम पकड़ते हैं तो ये हमारी है कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर, यानी कि ये वाली उंगली। इसको हम रखते हैं लेफ्ट बटन यानी कि बाएं बटन पे। और ये है हमारी मिडिल फिंगर, यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है उसको हम रखते हैं दाएं बटन पे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो जाता है जब हम अपना बायां हाथ यूज करते हैं। तो बाएं हाथ में हमारी जो मिडिल उंगली है वो चली जाती है बाएं बटन पे और जो इंडेक्स है ये चली जाती है दाएं बटन पे।